हेलो एवरीवन। ये कुछ लॉज हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं और फिर इन्हें हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज क्या कहते हैं कि अगर आप ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन मीन्स वो ए में भी आना चाहिए और यूनिवर्सल सेट में भी आना चाहिए। अब आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट का ही एक सबसेट होता है ए। अगर ए में भी आना चाहिए और यू में भी आना चाहिए तो वो इंटरसेक्शन दोबारा से हमारा ए आ जाएगा। इसको अगर मैं आपको वेन डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका मैं अल्फाबेट्स ही ले लेते हैं। यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारे अल्फाबेट्स हैं। अब यहाँ पर मैं एक सेट ले रही हूँ ए, ये है वोवल्स का सेट, राइट। तो आपको पता है कि अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगी, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और यू में भी हो, तो आपको पहले ही पता है कि ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का पहले ही सबसेट होता है। मतलब जितने एलिमेंट्स ए में होंगे वो सारे एलिमेंट्स यू में भी होंगे। आप देख भी सकते हैं कि ये सर्कल जो है ये इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है। इसका मतलब जो भी इस सर्कल के अंदर होगा वो इस स्क्वायर के अंदर होगा ही होगा। अगर आप इसका इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, ए और यू का इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, तो वो आपको यही सेट मिल जाएगा। अगेन ए, ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और यू में भी हो, तो ए के सारे एलिमेंट्स यू में होंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन यू बन जाएगा ए। नेक्स्ट आप देखें ए यूनियन फाई। अब आपको पता है कि फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अगर ये सेट ए है और फाई, फाई मीन्स कुछ भी नहीं, तो अगर आप कुछ भी नहीं को इसके साथ में यूनियन कर देंगे, यूनाइट कर देंगे, तो ये दोबारा से आपको वही सेट मिल जाएगा, ए सेट ही मिलेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉस, क्योंकि इसमें आपको वही एलिमेंट वापस से मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डोमिनेशन लॉस। डोमिनेशन लॉस का मतलब क्या है कि इसमें ये डोमिनेट कर जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, राइट, ए यूनियन यू, तो यहाँ पर अब यूनियन की बात हो रही है। यूनियन का मतलब क्या है कि वो सेट ए में आए तो भी वो ए यूनियन यू में आएगा, और अगर वो यू में आए तो भी वो ए यूनियन यू में आएगा। मतलब यहाँ अगर कोई एलिमेंट होगा तो भी वो ए यूनियन यू में आएगा, और यहाँ कोई होगा तो वो भी आएगा। तो इसका मतलब इस डब्बे के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन यू में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ए यूनियन यू क्या आ जाएगा, फिर से यूनिवर्सल सेट, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है ए इंटरसेक्शन फाई। अब आपको पता है फाई कुछ भी नहीं है और ए तो सेट ए हो गया। तो ए और फाई का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फाई में भी है और ए में भी है। तो आपको पता है फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो ए में हो चाहे ना हो हमें उससे कोई फर्क नहीं, हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है इंटरसेक्शन में। तो फाई में भी हो और ए में भी हो, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि फाई में खुद ही कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए इसका फिर से फाई हो जाएगा। नेक्स्ट आइडम्पोटेंट लॉस। आइडम्पोटेंट लॉस क्या कहते हैं कि अगर आप किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ कर देते हैं तो आपको वही सेट वापस से मिल जाता है। अगर आप ए के साथ ए को ही यूनाइट कर देंगे तो आपको वही सेट मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास ए है 1,2 और आप इसको इसके साथ ही यूनाइट कर रहे हैं, मतलब ए के साथ में ही यूनियन कर रहे हैं इसका, तो ए यूनियन ए। अब आपको पता है कि ए यूनियन ए में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो इसमें होंगे वो भी आएंगे और जो इसमें होंगे वो भी आएंगे। तो जो इसमें है वो तो पहले ही आ चुके हैं ना, इसका मतलब ये सेट इतना ही रह जाएगा। और ये आपको पता है कि ये सेट है ए, इसलिए ए यूनियन ए फिर से क्या हो जाता है, ए। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए भी दोबारा से ए बन जाता है। ये आपका आइडम्पोटेंट लॉज हो गए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ।
कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ कहता है कि अगर आप एक आपको सेट दे रखा है, उसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर से उस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, तो वापस से आपको वही सेट मिल जाता है। जैसे आपको अगर मैंने एक यूनिवर्सल सेट दे दिया जिसमें 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स हैं, ये अभी मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें से ए सेट है मेरा 1,2। अब आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो ए में नहीं होगा पर यू में होगा। तो ए में नहीं है, ए में क्या नहीं है? 3, 4, 5 नहीं है, पर यू में होना चाहिए। तो यू में 3, 4, 5 है, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट होगा 3, 4, 5। इस u में से हम एक एलिमेंट हटा देंगे, तो u में से हमने एक एलिमेंट हटा दिए तो बच गए 3, 4, 5 और यही बन जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब मुझे u में से ये एलिमेंट्स माइनस करने। तो अगर मैं u में से ये एलिमेंट्स माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा 1,2 और आपको पता है कि 1,2 क्या है? फिर से a, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको फिर से क्या मिल जाएगा? ए। सिमिलरली आपके पास है कॉम्यूटेटिव लॉस। कॉम्यूटेटिव लॉस मीन्स अगर आप इनकी पोजीशन को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए यूनियन बी और बी यूनियन बी आर द सेम थिंग्स। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों भी सेम चीज है। अब एसोसिएटिव लॉस, एसोसिएटिव लॉस क्या कहते हैं? अगर आप इन दोनों सेट्स का यूनियन पहले कर लें, चाहे इन दोनों सेट्स का यूनियन पहले कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली इंटरसेक्शन भी होता है, अगर आप इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन पहले कर लें या इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन पहले कर लें, तो इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या कहता है कि अगर आपको ऐसे दे रखा होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये ए यूनियन बी के साथ भी होगा और ए यूनियन सी के साथ भी होगा और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और फिर इन दोनों का यूनियन, राइट। उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें क्या कहता है कि अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये ऑपरेशन चेंज हो जाता है। मींस ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा और ये आपका जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। इसको आप वेन डायग्राम जैसे मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था, यहाँ पर ये मैंने आपको वेन डायग्राम बनाकर दिखाया था। तो डी मॉर्गन लॉस को भी आप वेन डायग्राम बनाकर प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए ये है, ये आपके दो सेट्स हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप करते हैं तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर आता है ना। तो हम एक तरफ ये करेंगे और फिर एक तरफ ये करेंगे और फिर हम देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं या सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? जो ए में भी आए और बी में भी आए। तो ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब ये इंटरसेक्शन बी है लेकिन हमें क्या चाहिए? इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये नहीं चाहिए, इसको छोड़कर चाहिए सब कुछ। तो अब अगर आप इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ इतने पोर्शन को हटा दें तो आपके पास ये सारा व्हाइट पोर्शन बच जाएगा, राइट। तो ये सारा जो व्हाइट पोर्शन है ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं ऐसे ही एक दूसरा सेट बनाऊं, यूनिवर्सल सेट, इसमें भी ये सेम सेट्स हैं हमारे ए और बी। अब आप इसमें देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ए ये है, इसको हटा देना है। तो आपने इस ए को हटा दिया तो ये जो व्हाइट पोर्शन है पूरा ये आपका है ए कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर मैं हटा दूंगी तो ये व्हाइट पोर्शन सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट,
अब अगर मैं बी को हटा दूंगी, ये मैंने बी हटा दिया, तो ये जो पोर्शन होगा ये ए भी इंक्लूडेड होगा इसमें, ये सारा पोर्शन होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट आपको इधर मिल गया था पूरा वाइट पोर्शन, बी कॉम्प्लीमेंट आपको ये मिल गया, बी को हटा के सारा पोर्शन। अब आप जब इन दोनों को यूनाइट करेंगे तो आपको वापस से ये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसमें ये रीजन भी इंक्लूडेड है, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसमें ये रीजन भी इंक्लूडेड है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन में ये और ये रीजन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपको वापस से यही डायग्राम मिल जाएगा और आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन लॉस। एब्जॉर्प्शन लॉस कहते हैं कि ए यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी is again A, and A intersection with A union B is again A. Similarly, complement laws कहते हैं कि अगर आप A का यूनियन करें A कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, और अगर आप A और A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो आपको मिलेगा 5, क्योंकि आपको पता है कि A कॉम्प्लीमेंट क्या है कि उसमें A का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो अगर A कॉम्प्लीमेंट में A का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब अगर आप उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको एक भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए उनका इंटरसेक्शन आपको 5 मिलेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं लॉज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।